दोस्तों नमस्कार। सीआरपीसी में आज हम जो चैप्टर अपना 33 है उसको कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू में आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 439 से आगे की जो सेक्शन बची हुई सेक्शन है उनको पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो तैयार किया था उसमें हमने सेक्शन 436, 7 और 438 पढ़ लिया था, जिसके बारे में एंटीसिपेटरी बेल और अजमानती अपराध में भी जमानत का प्रावधान दिया था, जिसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। तो सेक्शन 439 क्या कहती है कि जमानत के बारे में हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की विशेष शक्तियां। तो सेक्शन 439 है ये हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को क्या है, जमानत के बारे में विशेष शक्तियां प्रदान करती है। इसकी जो उपधारा 1 है वो कहती है कि कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी अपराध में अभियुक्त है और वो हिरासत के अंदर है, न्यायालय जो हाई कोर्ट और जो सेशन कोर्ट है वो आदेश दे सकता है कि उन्हें जमानत पे छोड़ दिया जाए। या फिर अगर उसका जो अपराध है वो अपराध आता है सेक्शन 437 की उपधारा 3 के अधीन, जिसमें 7 साल तक की सजा का अपराध वाला जो प्रावधान था हमने पढ़ा था 437 में। तो 437 की उपधारा 3 के अनुसार अगर अपराध का वो दोषी है तो उसके अनुसार जो शर्त उस सेक्शन 437 में जो शर्तें लगाई थी तो न्यायालय वो आदेश कर सकता है कि उन शर्तों को लगाने, उन शर्तों के साथ उसको जमानत पे छोड़ दिया जाए। इसकी उपधारा 1 का जो खंड 6 है वो कहता है कि किसी मजिस्ट्रेट ने जो कि जमानत पे छोड़ने के लिए जैसे कोई शर्तें पहले लगाई है उस शर्तों को न्यायालय हटा सकता है या फिर उन्हें रूपांतरित कर सकता है। ये सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर है। उस मजिस्ट्रेट द्वारा जो लगाई गई शर्तें हैं उनको क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और उन्हें हटा भी सकता है। लेकिन इसमें अगर मामला आता है कि जो किसी व्यक्ति की जमानत मंजूर नहीं की है, वो मामला क्या था, पहले ही ऑलरेडी सेशन कोर्ट के अंदर था, तो इस प्रकार का अगर मामला है तो उसमें अगर न्यायालय किसी व्यक्ति को जमानत पे अगर रिलीज करता है तो जो अपना पीपी होता है, लोक अभियोजक के पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो उसको सुनवाई का मौका देगा इसमें। अब है इसकी उपधारा 2। उपधारा 2 कहती है कि जो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट है इनकी पावर है ये जो कि पहले किसी व्यक्ति को जमानत पे छोड़ा हुआ है उस व्यक्ति की जमानत रद्द भी कर सकते हैं। तो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर है जमानत के बारे में, ये किसी को जमानत दे भी सकते हैं उपधारा 1 के अधीन और उपधारा 2 के अधीन दी हुई जमानत को रद्द कर सकते हैं। मुख्य बात इसमें समझने वाली वही है कि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट जिस भी व्यक्ति को जमानत देनी है दे सकते हैं और जिसकी दी हुई जमानत को वापिस भी ले सकते हैं। अब है सेक्शन 444। सेक्शन 440 कहती है कि बंद पत्र की रकम और उसको घटाना। सेक्शन 440 उपबंध ये करती है कि किसी व्यक्ति को जो अपराध के बाद उसे जमानत के पे छोड़ना है तो मजिस्ट्रेट क्या है, मजिस्ट्रेट हो चाहे पुलिस अफसर हो, उस अपराध की कैटेगरी के अनुसार उसके ऊपर जो अपराध जो जमानत देनी है उसकी रकम निर्धारित की जाती है। तो ना तो पुलिस अफसर और ना ही मजिस्ट्रेट क्या है उस रकम को इतना ज्यादा ना आगे कि वो भरी ना पाए। इसकी उपधारा 1 यही प्रबंध करती है कि जो भी रकम निर्धारित की जानी है वो उस मामले की परिस्थितियों को देखते हुए नियत की जाएगी और अत्यधिक नहीं होगी, मतलब इतनी ना हो कि वो व्यक्ति दे ही ना पाए। अब है इसकी उपधारा 2 सेक्शन 440 की। उपधारा 2 कहती है कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट है वो पुलिस अफसर अगर जमानत दे रहा है तो पुलिस अफसर को या फिर मजिस्ट्रेट को जो रकम है उसको जितनी उन्होंने पहले बोला है उस अभियुक्त को कि तुम इतनी रकम क्या जमानती दो, तो उस रकम को कम करने का आदेश दे सकती है सेक्शन 440 के अंदर। तो ये हाई कोर्ट और जो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट की ये पावर है सेक्शन 439 और 440 में कि इसकी रकम कम कर सकते हैं, जमानत जिसको देनी है उसे जमानत दे भी सकते हैं, दी हुई जमानत को कैंसिल कर सकते हैं। अब लेते हैं हम सेक्शन इससे आगे की सेक्शन 441 को। सेक्शन 441 क्या कहती है कि अभियुक्त और प्रतिभुओं का बंद पत्र, मतलब मुख्य रूप से सेक्शन 441 ये बताती है कि जो बंद पत्र है उसकी अंतर्वस्तु क्या होगी। अब बंद पत्र की अंतर्वस्तु के बारे में इसकी उपधारा 1 बताती है कि जो भी अभियुक्त है वो व्यक्ति बंद पत्र दे रहा है या उसकी तरफ से जो भी जमानती है वो अगर बंद पत्र दे रहे हैं तो जो भी अभियुक्त व्यक्ति है वो सारी शर्तों को, और जो व्यक्ति जो जमानत दे रहे हैं वो व्यक्ति भी जो न्यायालय ने शर्त लगाई है
या पुलिस अफसर ने अगर जमानत दी है तो पुलिस अफसर ने जो शर्तें लगाई है कि जिस भी समय जरूरत पड़ी तुम्हारी कोर्ट में तो तुम कोर्ट में हाजिर होगे, उन शर्तों को वो स्वीकार करेगा। और उसके साथ अगर ऐसी भी कोई शर्त है कि उसे उस दौरान कभी भी किसी सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में अगर उसे और भी बीच में अगर बुलाया जा सकता हो मामले से संबंधित, तो भी वो व्यक्ति वहां पे हाजिर होगा। और जो वो व्यक्ति प्रतिभूति दे रहा है, जो व्यक्ति जमानती है, उसका जो जमानत ले रहा है और जो जमानत की रकम है उसके बारे में कुछ ऐसा प्रूफ वो शो करेगा कि जिससे न्यायालय को विश्वास हो सके या पुलिस अफसर को विश्वास हो सके कि वो जो अपनी जमानत दे रहा है वो ठीक है। अब इसकी उपधारा 2 कहती है, उपधारा 2 कुछ विशेष बात नहीं है, लेकिन ये बताती है कि अगर कोई विशेष कंडीशन के तहत उस व्यक्ति को अगर छोड़ा गया है तो वो जो शर्त है वो बंद पत्र के जो भी बॉन्ड उनके द्वारा निष्पादित किया जा रहा है उसके ऊपर वो शर्त लिखी जाएगी। अब इसकी उपधारा 3 कहती है कि यदि अपेक्षित है, अगर उसके अंदर अपेक्षित ऐसा है, बॉन्ड के अंदर ऐसा जरूरी है कि मामले से संबंधित सुनवाई हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में हो सकती है और उसके लिए उसका व्यक्ति का वहां पे हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में भी जाना जरूरी है, तो वो व्यक्ति वहां पे भी जाएगा, वो भी शर्त मानी जाएगी उस बंद पत्र के अंतर्गत। इसकी उपधारा 3 बताती है। उपधारा 4 बताती है कि जो भी कोर्ट उस व्यक्ति को जमानत पे छोड़ रहा है या उसके पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ रहा है, वो कोर्ट उसे छोड़ने से पहले ये वेरीफाई कर लेगा कि वो व्यक्ति जो जमानती दे रहा है या अपना खुद पर्सनल बॉन्ड जो दे रहा है वो ठीक है या नहीं है। इसकी पूरी जांच करने के बाद ही कोर्ट उस व्यक्ति को जमानत पे छोड़ेगा। तो मुख्य रूप से बात यही है सेक्शन 441 के अंदर की बंद पत्र किस प्रकार निष्पादित किया जाना है। अब है सेक्शन 441 ए। सेक्शन 441 क्या कहती है कि जमानतियों की दोबारा घोषणा। अब ज्यादातर सेक्शन जो भी ए जो सेक्शन आती है अमेंडमेंट वाली कोई सेक्शन, उनकी जरूरत तो ज्यादातर कभी पड़ती है कि जब कुछ न कुछ घटना घट गई उसके बाद अमेंडमेंट होके आता है कानून के अंदर। तो इसमें घटना का मामला क्या हुआ था, 441 ए की जरूरत कब पड़ी थी कि पहले क्या होता था कि जैसे ही मान लीजिए कोर्ट के अंदर किसी व्यक्ति को अभियुक्त को जमानती की जरूरत पड़ी, वो व्यक्ति ने क्या किया कि बाहर से वैसे किसी व्यक्ति को पकड़ लाए और कोर्ट के सामने पेश कर दिया कि ये जी मेरे जमानती है। उस व्यक्ति को इस बारे में कुछ पता ही नहीं कि तुम किस खुशी में यहाँ कोर्ट में आए थे, और उसके बाद जैसे ही उसे कोर्ट की तरफ से सम्मन या कोई नोटिस जब मिला तब उस व्यक्ति को पता चल रहा है कि तुमने उसकी जमानत ली थी। तो उसने जब कोर्ट को बताया कि मुझे इस संबंध में कोई नॉलेज नहीं, तब जाके ये सेक्शन 441 ए की जरूरत महसूस हुई। 441 ए में कहती है कि जमानतियों की दोबारा घोषणा। 441 ये कहती है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की जमानत देगा, उसमें अभियुक्त खुद भी शामिल है, उसकी जमानत देगा तो वो कोर्ट के अंदर घोषणा करेगा प्रॉपर कि मैं जी उस अभियुक्त का नाम कोई भी रामलाल जो भी है, मैं इस व्यक्ति का जमानती हूं और मैं इस व्यक्ति को इतने समय से अच्छे से जानता हूं और जब भी कोर्ट के अंदर जरूरत पड़ेगी तो मैं इस व्यक्ति को लेके आऊंगा। और अगर ये व्यक्ति नहीं आता है तो जो कोर्ट ने उसके ऊपर कंडीशन लगाई है कि 5,000 10,000 तो इतने पैसे मैं सरकार के खाते में जमा करने के लिए पाबंद रहूंगा। तो इस प्रकार घोषणा वो व्यक्ति खुद अपने मुख से करेगा। तो इसमें फिर क्या है, वो वाली संभावनाएं खत्म हो जाती है कि व्यक्ति किसी को बेवजह जमानती जिसको पता ही नहीं उसको जमानती नहीं बना सके। तो आज के अपने चैप्टर में हम यही सेक्शन 4 सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 439, 440, 41 और 41 से। सेक्शन 439 के अंदर हमने पढ़ा था कि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्ति है जमानत के बारे में। किसी भी अपराध के अंदर सेशन कोर्ट जमानत दे सकता है 439 की उपधारा 1 के तहत, और 439 की उपधारा 2 के अंदर अगर पहले किसी कोर्ट ने उसकी जमानत स्वीकार कर रखी है तो सेशन कोर्ट हाई कोर्ट उसकी जमानत रद्द कर सकते हैं। उसके बाद हमने सेक्शन 440 पढ़ी थी, उसके अंदर पढ़ा था कि जो रकम निर्धारित कर रहा है कोर्ट, उस वो रकम जो है किस हिसाब से होगी, मामले की परिस्थितियों के अनुसार रकम निर्धारित की जाएगी। और हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की उस मामले में भी पावर है कि वो रकम कम ज्यादा कर सकता है। सेक्शन 441 हमने पढ़ ली कि बंद पत्र की अंतर वस्तु क्या होगी। बंद पत्र जब भी निष्पादित किया जाएगा पूरी शर्त उस व्यक्ति को बताई जाएगी, वो व्यक्ति जब ये स्वीकार करेगा तभी उसे बॉन्ड पत्र पे या प्रतिभूति जमानत के ऊपर छोड़ा जाएगा। और सारी कंडीशन मानने के बाद और पूरी तरह वेरीफाई होने के बाद ही कोर्ट उसको छोड़ेगा। 441 से जमानतियों के द्वारा घोषणा की जाएगी। तो आज का वीडियो अपना इतना रहेगा, उम्मीद है आपको बेहतर से समझ आ गया।